नमस्कार मित्रों, ऑल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, तो हमारा जो विषय था वो स्पेशल क्यों पे चल रहा है, क्यों हम ऐसा करते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो पहले कि क्यों भगवती दुर्गा ने शताक्षी देवी के रूप में अवतार लिया था। देवी का शाकंभरी और दुर्गा नाम क्यों पड़ा था, ये तो एक विषय रहेगा। तो दूसरा रहेगा कि कृष्ण भगवान को लेकर के कि यदुवंशियों का जो विनाश था भगवान कृष्ण के समय में ही क्यों हुआ था, और भगवान कृष्ण को जो तीर मारा था क्या वो जानबूझकर मारा था, ये गलती से मारा था, क्यों मारा था, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है कि क्यों भगवती देवी ने शताक्षी देवी के रूप में अवतार लिया था, और देवी का शाकंभरी और जो दुर्गा नाम था वो क्यों पड़ा था। बोलते हैं कि पूर्व काल में हिरण्याक्ष कुल में दुर्गम नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वेद को नष्ट करने के उद्देश्य से वह हिमालय पर्वत पर गया और वहां पर पितामह ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या आराधना करने लगा, और उस कठिन तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उपस्थित होकर के बोले कि बोलो, मैं तुमसे तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो दुर्गम दैत्य ने कहा कि हे पितामह, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो और मुझे वर देना चाहते हो तो मैं देवताओं को आसानी से परास्त कर सकूं और संपूर्ण वेद मुझे प्रदान करो। तो ब्रह्मा जी वचन दे चुके थे। उन्होंने दुर्गम दैत्य को वेद दे दिए और देवताओं को परास्त करने का वरदान दिया और वहां से अपने स्थान को चले आए। तो जो दुर्गम दैत्य था वो हाथों में वेद लिए हुए पृथ्वी पर आ गया, और वेदों के चले जाने से पृथ्वी पर ब्राह्मण एवं अन्य लोग संध्या वंदना जप तप नित्य होम पूजा पाठ सब करना भूल गए। चारों ओर घोर अनर्थ फैल गया। देवताओं को हवि का भोग मिलना बंद हो गया, जिससे उनकी शक्ति जो है वो क्षीण होने लगी। मित्रों, जो देवताओं की शक्ति जो है वो क्षीण होने लगी और दैत्य जो है वो शक्तिशाली होने लगे। दुर्गम ने देवराज इंद्र से उनकी अमरावती को भी छीन लिया। हवन आदि ना होने से वर्षा आदि होना बंद हो गया, जिससे नदी नाले पेयजल वाली बावड़ियाँ तालाब आदि सब सूखने लगे। यहाँ तक वर्षों तक वर्षा ना हुई तो जीव जंतु भी प्यासे मरने लगे। भीषण अकाल से त्रस्त होकर के ब्राह्मणों ने भगवती जगदम्बा की शरण ली और उनसे विनती करने लगे कि हे मातेश्वरी, हम तुम्हारी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। हे पालनहार माता, हम तुम्हारे बालक भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें आपके चरणों के सिवा और
कुछ भी नहीं दिखाई दिया है। तो ब्राह्मणों की पुकार सुन करके भगवती ने ब्राह्मणों को दर्शन दिया और उस समय उनके हाथ में धनुष, वाण, कमल के पुष्प, शाख, सुंदर फल शोभायमान थे। तब भगवती के नेत्रों से करुणा यानी ममता का उद्गार हुआ और उनके नेत्रों से जलधाराएं गिरने लगी। नेत्रों से निकली जलधारा से 9 दिन और 9 रात तक वर्षा होती रही, जिससे सारे संसार के प्राणी सुखी हो गए। तब सभी ब्राह्मण और लोग भगवती की स्तुति करते हुए बोले कि हे भगवती, हे माता, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए तुम्हारे नेत्रों से जो जल की धाराएं निकली हैं, अतः अब तुम शताक्षी विराजमान होने की कृपा करो। उसके बाद दुर्गम नामक दैत्य ने पितामह ब्रह्मा से वर स्वरूप वेद मांग लिया है। वेद के लुप्त होने से तीनों लोक में त्राही मची हुई है। तुम दुर्गम दैत्य से वेद छीन लेने की भी कृपा करो भगवती। भगवती शताक्षी ने अनेक प्रकार के शाक एवं मधुर फल देवताओं और प्राणियों के लिए उपस्थित किए, जिस कारण वह शाकंभरी देवी कहलाई। उसके बाद देवी ने दुर्गम के वध हेतु अपने विग्रह से अनेक शक्तियां प्रकट की और जाकर दुर्गम को ललकारते हुए कहा कि अरे दुष्ट, वर पाकर के तू अभिमानी हो गया है, वो तुझे अभिमान हो गया है, तेरी मृत्यु का समय निकट आ गया है। यह कह करके भगवती ने उस दुर्गम दैत्य पर वाणों की वर्षा आरंभ कर दी और थोड़ी ही देर में दुर्गम के रथ और उसके सारथी को धराशायी कर दिया। देवी की शक्तियों ने उस दुर्गम दैत्य की अक्षौहिणी सेना को नष्ट कर दिया। उसके बाद देवी के छोड़े हुए 2 तीर दुर्गम के नेत्रों में जा लगे और 5 तीरों से उसकी छाती को छेद डाला, जिससे वह धराशायी हो गया। क्षण भर में उसकी मृत्यु हो गई। देवी ने दुर्गम से वेद छीने और देवताओं ने देवी पर पुनः फूलों की वर्षा कर दी। तब दुर्गम दैत्य को मारने से देवी भगवती दुर्गा नाम से विख्यात है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले बार फिर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मित्रों आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।